मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से बचाए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज ये वचन उन पति पत्नियों के लिए है, उन भाई बहनों के लिए है जो कि आज शादी विवाह में हो चुके हैं। यदि जो शादी विवाह करना चाहते हैं तो इस वचन को जरूर सुने कि हमें शादी विवाह करके मसीह में कैसा रहना है, कैसे नहीं रहना। ये बाइबल का वचन बताता है, ये हमें समझाता है कि हम एक पति पत्नी अपने जीवन को कैसे गुजारें और कैसे एक दूसरे के साथ रहें। तो हम इस वचन को आज आपको पढ़ेंगे, आज आपको पढ़कर इस वचन को बताएंगे कि हमें अपने जीवन को कैसे गुजारना चाहिए। यदि आज आपका विश्वास है इस वचन पर, इस बाइबल पर, तो आज आप इस चीजों से आजाद होंगे। जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जो नफरत की बातें हैं पति पत्नियों के बीच में, आज वो खत्म होंगी। आज आप जीवन पाएंगे, एक अच्छा जीवन कि जो परमेश्वर हमें देता है। तो उस वचन की ओर हम बढ़ने वाले हैं कि जैसा लिखा है इफिसियों अध्याय 5 के 22 में वचन कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। जैसे कि आप लोग प्रभु के अधीन रहते हो, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हो, जो यीशु मसीह की आज्ञा है उन पर चलते हो, उनकी बातों पर मानते हो। अपने जीवन को बचाने के लिए, आप उन पाप से रोग से आजाद होने के लिए आप परमेश्वर की रास्ताओं में चलते हो। तो वैसे परमेश्वर कहता है क्योंकि पति पत्नी का सिर है। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन कहता है जो पति है पत्नी का सिर है, पत्नी का सिर पति है। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन कहता है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, जैसे यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। जिस चर्च में हम जाते हैं वहां का सिर मसीह है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। परमेश्वर ने उस देह, उस अंग के द्वारा हमारा उद्धार किया है, हमारे जीवन को बदला है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। तो वैसे ही परमेश्वर कहता, हे पति अपनी पत्नियों से प्रेम रखो और पत्नी अपने पति के ऐसे अधीन रहे जैसे कि प्रभु से। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन बहुत ही आज का अच्छा वचन है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नी भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। मतलब यीशु मसीह का वचन कहता है जैसे कि मसीह कलीसिया के अधीन है, उस कलीसिया के लिए हमारा परमेश्वर कुछ भी करता है। हम कितनी भी पीड़ा में होते हैं, कितनी भी दर्द में होते हैं, परमेश्वर के पास आप जाते हो तो परमेश्वर आपको चंगा करता है, आपको उन बीमारियों से आजाद करता है, उन पापों से आपको आजाद करता है। तो परमेश्वर कहता है जैसे मैं कलीसिया के अधीन हूँ, वैसे ही पत्नी भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे, उसकी बातों को माने, उसकी बातों पर चले। कोई भी काम करने से पहले पत्नी अपने पति से जरूर पूछे, बिना पूछे कोई काम ना करे, ताकि पतियों को कोई क्रोध ना आए आपके प्रति, आपसे प्रेम रखें, आप लोग एक साथ रहो, एक तन रहो। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मेरे मसीह भाई बहनों, फिर वचन को हम पढ़ेंगे, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन भाइयों के लिए क्या कहता है, भाइयों भी अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने इस कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को हमारे लिए प्रभु ने दे दिया। अपने शरीर को, अपने प्राण को एक मेमना बनकर आया और हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए कुर्बान हुआ, ताकि जो उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन कहता है जैसे प्रभु ने अपने आप को इस कलीसिया के लिए दिया है, वैसे ही पति भी अपने अपने पत्नी के प्रेम रखे और अपने जीवन को अच्छे से गुजारे। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर उन वचन को पढ़ेंगे कि उसका वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बने। हमें पवित्र जीवन जीना है। परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने जीवन को दें, इस संसार के तरीके नहीं। मेरे मसीह भाई बहनों, और उसके एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनकर अपने आप पर खड़ी करे जिसमें ना कलंक हो,
ना सूर्य हो, ना कोई और ऐसे वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हमें ऐसे जीवन को बनाना है, एक पवित्र कलीसिया बन के हम खड़े हो जाएं, एक अच्छे लोग बन के खड़े हो जाएं, जैसे कि प्रभु चाहता है हमसे कि तुम किसी की बुराई ना करो, तुम किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, पति अपने पत्नी को कभी मारे ना, कभी उसे गलत न बोले, कभी उन्हें गालियां न दे, और पत्नी भी अपने पति को कभी न मारे पीटे, न कभी गलत बातें, न कभी गलत शब्द बोले। परमेश्वर कहता हमें इस तरीके अपने जीवन को खड़ा करना है, हमें एक तेजस्वी तलवार बनकर उस कलीसिया को खड़ा करना है, जैसा कि परमेश्वर हमसे चाहता है। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर हम वचन को पढ़ेंगे कि इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। हमें अपने देह के समान, हम लोग भाइयों जैसे अपने देह से आप लोग प्रेम रखते हो, अपने देह को सजाते हो, इनसे प्रेम रखते हो। यदि आपकी देह में अंग में चोट लगती है तो आपको दर्द होता है, तो वैसे ही प्रभु कहता है जैसे तुम अपने देह से प्रेम रखते हो, अपने अंग से, अपने बॉडी से, अपने शरीर से, वैसे ही अपनी पत्नी से भी प्रेम रखो। उन्हें जो कुछ चाहिए उन्हें दीजिए, उन्हें हर एक वस्तु दीजिए ताकि जो उससे खुश रहे। ऐसी वस्तु नहीं कि जो गलत है, वो चीज नहीं परमेश्वर कहता है। जो देना चाहिए, जो अधिकार लायक है, जो परमेश्वर चाहता, वे चीज अपनी पत्नी को दीजिए ताकि वे भी तुमसे खुश रहे। मेरे मसीह भाई बहनों, और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। यदि आप अपने पत्नी से प्रेम रखते हो तो समझ लो आपने अपने शरीर से प्रेम रखा है। यदि आपने अपने शरीर से प्रेम नहीं रखते हो तो समझ लो अपने पत्नी से प्रेम नहीं रखते हो आप। परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। यस मेरे मसीह भाई बहनों, वचन कहता है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर से बैर नहीं करता। कोई यदि बैर करता तो अपने अंग को खुद काट कर फेंक देता, उसको तोड़ डालता, उसको फोड़ डालता, परंतु नहीं, आप लोग अपने शरीर से प्रेम रखते, क्योंकि यदि आप इसे काटोगे पीटोगे तो दर्द होगा, इसमें चोटें लगेंगी तो आपको दर्द होगा। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है जिस तरीके तुम अपने अंग से, अपने देह से उसका पालन पोषण करते हो, उसी प्रकार अपने पत्नी का भी पालन पोषण करिए। हर एक वस्तु दीजिए उन्हें, खाने पीने के लिए, अच्छे से रहने के लिए उन्हें दीजिए, ताकि परमेश्वर आपसे खुश हो। मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि उसका वचन पूरा हो। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर हम वचन को पढ़ेंगे, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है अपने अंग से, अपने देह के अपना उस अंश डाला है, तभी हम जीवित प्राणी बने हैं। जैसे कि आदम के अंदर प्रभु ने उसे मिट्टी से बनाया और अपने अंश को निकाल कर उसके नथुनों में फूंक दिया, अपने सांस को उसके नथुनों में फूंक दिया और वह एक जीवित प्राणी बनकर खड़ा हो गया। इसीलिए परमेश्वर कहता तुम मेरे देह के अंग हो। हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, भाइयों जो भाई लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग है। मेरे मसीह भाई बहनों, हम फिर वचन को पढ़ेंगे, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये मतलब नहीं आप अपने माता पिता को छोड़ दो, अनाथ आश्रम में से फेंक दो, उन्हें खाना न दो, उन्हें पीना न दो, उनसे अलग रहो, वे अलग बनाए खाए, तुम अलग रहो। परमेश्वर ये आज्ञा नहीं देता। प्रभु कहता है ये वचन इसलिए कहता हूं कि तुम अपने पत्नी, अपने माता पिता से अलग अलग, मतलब एक स्थान अलग बातचीत कर सकते हो, अलग अपने जीवन को गुजार सकते हो, अलग सो सकते हो, अलग रह सकते हो। ये परमेश्वर कहता है, ये नहीं कि आप अपने माता पिता को छोड़ दो, उनसे बैर करो, उनसे नफरत करो, उन्हें सताओ। परमेश्वर ये नहीं कहता मेरे मसीह भाई बहनों। और वे दोनों एक तन होंगे। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि पति पत्नी एक तन होंगे, वे एक साथ रहेंगे, एक साथ बैठे उठेंगे, अपने जीवन को गुजारेंगे अच्छे से। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है हमारे लिए। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर अनुवचन को पढ़ेंगे, यह भेद तो बड़ा है। परमेश्वर कहता है यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। इस कलीसिया के विषय में प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है कि हमें कलीसिया में कैसे रहना है, प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को कैसे गुजारना है। हम पति पत्नियों के लिए परमेश्वर हमारे लिए वचन दिया है कि हम इसी तरीके अपने जीवन को गुजारें। एक पति अपने पत्नी से प्रेम रखे, एक पत्नी अपने पति से प्रेम रखे। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर हम वचन को पढ़ेंगे, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो और पत्नी भी अपने पति के भय माने। मेरा वचन प्रभु का कहता है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक व्यक्ति अपने पत्नी,
अपने पत्नी से ऐसे प्रेम रखे जैसे कि अपने समान रखते हो, अपने आप को, अपने अंग से आप प्रेम रखते हैं, वैसे ही अपने पत्नी से भी आप प्रेम रखिए मेरे मसीह भाई बहनों। और पत्नी के लिए वचन कहता है कि और पत्नी भी अपने पति का भय माने, भय में रहे, डर में रहे। जैसे आप परमेश्वर के भय में, डर में रहती, वैसे ही अपने पति से भी कहीं भी आने जाने से पहले अपने पति से पूछिए। कोई भी चीज खरीदने से पहले अपने पति से पूछिए। आप दोनों राजी होकर एक चीज, एक वस्तु को खरीद सकते हैं, एक जगह रह सकते हैं। कहीं आने जाने से पहले अपने पति से आप पूछ कर जाइए, ताकि परमेश्वर का वह वचन पूरा हो आपके लिए। परमेश्वर कहता है मेरी कलीसिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें लुचपन हो, लड़ाई झगड़े हो, मारपीट हो, गलत बातें हो। परमेश्वर की वह कलीसिया चाहता है यीशु मसीह कि जो एक तेजस्वी तलवार बनकर खड़ी हो, जिसमें ना तो कोई पाप, ना कोई लुचपन, ना कोई बेविचार की आते, ना लड़ाई झगड़े की, ना मारपीट की। वे कलीसिया परमेश्वर नहीं चाहता मेरे मसीह बहन। तो हमें ऐसे ही बनना है जैसे कि प्रभु हमसे चाहता है मेरे मसीह बहनों। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों से भी, अपने आप से भी, अपने पत्नी से भी, अपने पतियों से भी प्रेम रखिए मेरे मसीह बहनों, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदले, हमारे घर को बदले, हमें एक अच्छी मार्ग, एक अच्छा रास्ता दिखाए, ताकि जिन पर हम चल सके मेरे मसीह भाई बहनों। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को इतना शेयर करिए मेरे मसीह भाई बहनों, ताकि हर एक पति पत्नी के पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी देखकर, सुनकर अपने जीवन को अच्छे से मसीह में गुजार सके। आमीन।